मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। कहाँ कहाँ लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है। दोस्तों, अब जयंत चौधरी भी बीजेपी के खिलाफ हो गए। जयंत चौधरी योगी के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जयंत चौधरी योगी से कह रहे हैं कि अभी भी समय है, अपना फैसला वापस ले लें। दोस्तों, ये मामला जो जयंत चौधरी अपने सहयोगी दल बीजेपी को लेकर उठा रहे हैं वो दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को है, जिसको लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि कांवड़ यात्री जाति और धर्म की पहचान बताकर किसी दुकान पर सेवा नहीं लेता। इस मुद्दे को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हमें नहीं लगता है कि उन्होंने ज्यादा समझकर फैसला लिया। अब फैसला ले लिया तो उसके ऊपर टिकी हुई है सरकार। कभी कभी ऐसा होता है सरकार में। अभी भी समय है, सरकार को फैसला वापस ले लेना चाहिए। तो पहले आप दोस्तों जयंत चौधरी के इस पूरे बयान को सुनिए, इसके बाद हम खबर पर विस्तार से बात करेंगे। सुनिए जरा। जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है। जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों, अगर जयंत चौधरी का मन मुटाव बीजेपी से बढ़ गया तो ये समझिए कि यूपी के साथ साथ केंद्र में भी बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, बीजेपी में और उसके सहयोगी दल में अभी मन मुटाव चल रहा है। हार की वजह तलाशी जा रही है। ऐसे में जयंत चौधरी का बीजेपी से मन मुटाव होना देश और प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका दे सकता है। क्योंकि आरएलडी के 9 विधायक और 2 सांसद बीजेपी के साथ हैं। और अगर आरएलडी बीजेपी से अलग होती है तो परिणाम आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। मगर दोस्तों, ये मनमुटाव की कहानी इसलिए शुरू हुई क्योंकि योगी ने दुकानों पर नाम लिखे जाने का आदेश दिया। योगी ने एक फैसला जारी किया कि हर दुकानदार अपने दुकान के बाहर नाम लिखेगा, जिसको लेकर जयंत चौधरी अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है। किसी भी दुकानदार को ये नहीं कहा जाना चाहिए कि वो दुकान के सामने अपना नाम लिखे। हाँ, वो बता सकता है कि वो वेज बेच रहा है या फिर नॉन वेज बेच रहा है, मगर ये फैसला बिल्कुल गलत है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है दोस्तों। मगर इन सब के बीच जयंत चौधरी ने जो बयान दिया वो मनमुटाव की कहानी बीजेपी और उनके सहयोगी दल में उठ रही है। जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे, यह सही नहीं है। अब मैकडॉनल्ड क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग की दुकान वाला क्या लिखेगा? सरकार या तो फैसला वापस ले ले या प्रशासन पर कोई जोर ना हो। जो दुकानदार अपनी इच्छा से नेम प्लेट लगाना चाहे वही लगाए। अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके सामने ये प्रमाणित होना चाहिए कि जो पदार्थ वो बेच रहा है वो वेज है। पर क्या इस पर पाबंदी लगा सकते हैं कि नॉनवेज खाने वाला आदमी वेज चीज़ न बनाए या न परोसे? मुसलमान वेजिटेरियन हैं और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हैं। जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन है। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। दोस्तों, जयंत चौधरी योगी के इस फैसले से इतने नाराज हैं कि अब उनसे एक पत्रकार ने कहा कि अब तो यूपी में टायर और पंक्चर की दुकान पर भी नेम प्लेट लगाने शुरू हो गए। इस पर जयंत चौधरी ने कहा, कहां कहां लगाओगे नाम? क्या आप कुर्ते पर भी लिखवाना शुरू कर दे कि किसने हाथ मिलाना है और किससे गले लगाना है? दोस्तों, जयंत चौधरी के इस बयान में बगावती तेवर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। क्योंकि जयंत इनडायरेक्ट वे में ये कह रहे हैं कि क्या अब कुर्ते पर भी लिखवाना शुरू कर दें कि किससे हाथ मिलाना है और किसे गले लगाना है, जिसका मतलब एनडीए के साथ गठबंधन की ओर है दोस्तों। पर अब देखना यही है कि आखिर बीजेपी अपने इस फैसले को लेकर क्या कदम उठाती है और सहयोगी दलों की नाराजगी को कैसे दूर करती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इस पर सुनवाई 26 जुलाई को भी फिर होनी है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत रोक लगा दी है कि इससे समाज में विभाजन का काम होगा। ये बिल्कुल गलत फैसला है। वैसे आप
जयंत चौधरी के इस बयान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।